चमत्कारी सुनहरी हांडी। गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में 4 लोगों का परिवार रहता था। श्याम, उसकी पत्नी प्रिया और उनके 2 बेटे अक्षय और तनय। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर एक दिन शाम को फिर अक्षय बोलता है, माँ, आज खाने में क्या है? बस बेटा, थोड़ी सी दाल है। माँ, क्या हमें कभी अच्छा खाना मिलेगा, जैसे मटन या झींगा? प्रिया चुप हो गई। श्याम कोने में बैठा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को एक वक्त का अच्छा खाना भी नहीं दे पा रहा। अगले दिन श्याम काम की तलाश में शहर गया, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। थका हारा जब वह वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बड़ी सुनहरी हांडी दिखी। ढक्कन बंद था और हल्की हल्की चमक रही थी, और वह उसे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। ये क्या है? इतनी बड़ी और सोने की हांडी? वह थोड़ा डर गया। फिर वो मन ही मन सोचता, कहीं ये कोई मुसीबत तो नहीं? क्या करूं? इसे लूं या इधर छोड़कर चला जाऊं? जरा सोचता हूं। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके हांडी को उठाया और घर ले आया। प्रिया वो हांडी देख के चौंक जाती है और पूछती है, ये क्या ले आए हो तुम श्याम? ये किसका चीज है? जरा कुछ बोलो तो। अरे प्रिया, क्या बताऊं तुम्हें? रास्ते में मिली, खोलने की कोशिश की लेकिन खुल ही नहीं रही। सोचा घर ले चलता हूं और इधर आके खोलूंगा। दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की, लेकिन ढक्कन नहीं खुला। माँ, आज मन कर रहा है मलाई झींगा तरी और चावल खाने का। हाँ माँ, मुझे भी बहुत मन हो रहा है। कुछ करो ना, हमें लाके दो ना। प्रिया दुखी होकर रसोई में गई, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, वह चौंक गई। रसोई में गर्मा गर्म मलाई प्रॉन करी और चावल रखा था। प्रिया चिल्लाते हुए बोलती, श्याम, जल्दी आओ, देखो क्या है इधर। फिर श्याम दौड़कर आया और यह सब देखकर चौंक के बोला, ये कैसे हुआ? प्रिया, हमरे पास तो तुम्हार देने को पैसा तक नहीं है, तो खाना कहाँ से बना? किसी ने दिया है क्या? और तुमने मुझे बताया नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए और फिर प्रिया ने बच्चों को और पति को खाना परोसा और बच्चों ने अपने मनपसंद खाने का आनंद उठाया। फिर अगले दिन तनय बोलता है, माँ, आज पनीर कुलचा खाने का मन है। जैसे कल रात को लाई थी, वैसे लाके दो ना। प्रिया फिर रसोई में गई और वहां फिर वही चमत्कार, पनीर स्टफ्ड कुलचा तैयार था। अब श्याम और प्रिया समझ गए कि यह सब उस सुनहरी हांडी का जादू है कि उसके सामने जो भी मांगो वो दे देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन, प्रिया, क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करके एक छोटा सा खाने का ठेला शुरू करें? देखो, आए दिन तरह तरह के पकवान हमें मिल जाते हैं, तो बिजनेस करने से क्या होगा, पैसे का पैसा, और घर में भी स्वादिष्ट खाने का आनंद भी एक साथ मिल जाएगी। लेकिन हम खाना बनाएंगे कैसे? इधर तो सिर्फ 4 जन का खाना वो बना के देता था, पर यहाँ तो हर आइटम का तो 6 से 7 किलो बनाना पड़ेगा। क्या ये हैंडी बना के दे पाएगी? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो, अगर हम उसे मांग के देखें तो, और अगर हमारे कहे अनुसार उसने दे दिया तो मुझे लगता है हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। सोचो, इसमें 2 चीजें हो सकता है। एक, अगर हांडी बना के देती है, मतलब हम बिजनेस कर सकते हैं, और अगर हांडी नहीं बनाती, तो सोचो कि हम इस बिजनेस का आइडिया ठीक नहीं रहेगा। देखते हैं क्या होता है। हाँ, दोनों तरह से तुम ठीक कह रही हो। चलो हांडी से मांग के देखते हैं। फिर दोनों ने हिम्मत जुटाई और हांडी से कुछ मांगने लगे। फिर अगली सुबह जो हुआ वो विश्वास करने से बाहर था। उन्होंने देखा कि किचन में तरह तरह के पकवान थे, और वो भी हर आइटम के 6 से 7 किलो, जैसे कि मटन बिरयानी, मटन कोरमा, चिकन कीमा, प्रान मलाई करी, पनीर स्टफ्ड कुलचा। और वे दोनों यह देखकर बहुत खुश हुए और फिर बाहर स्टॉल लगाने चले। फिर स्टॉल के पास हुआ यूं, लोगों की भीड़ पूरी तरह से उमड़ पड़ी।
फिर एक ग्राहक बोल पड़ा। तुम लोगों का कोई केटरिंग बिजनेस है क्या? अरे वाह वाह, इतने सारे पकवान, और वो भी इतनी स्वादिष्ट और इतने कम दाम में। बाप रे बाप, मैं तो यहाँ हर रोज आऊँगा और अपने घर के लिए पार्सल भी लेके जाऊँगा। फिर दूसरा बोल पड़ता है। अरे भाभी, रोज यहीं आऊंगी मैं यहाँ। क्या खाना बनाती हो आप? जरूर कहीं से फूड कोर्स लिया होगा आपने, वरना ऐसा खाना कौन ही बना पाएगा। फिर घर आके प्रिया बोलती है। हे मेरे प्रभु रे, सुना सुना श्याम, ये सब लोग क्या कह रहे थे? उन्हें लगता है कि ये सारा खाना मैंने बनाया है, पर बात तो कुछ और है। इन्हें क्या पता कि एक जादुई हांडी हमें ये सब बना के इन्हें खिलाने में मदद कर रही है। देखो, इन्हें चाहिए था अच्छा खाना जो कि हम इन्हें दे रहे हैं, और हमें चाहिए था कुछ कमाना, वो हमें मिल रहा है। ये सारा श्रेय उस हांडी को जाता है। कुछ ही महीनों में उनका छोटा स्टॉल एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गई और दुनिया भर से लोग वहां खाना चखना चाहते थे। उन्होंने एक बड़ा बंगला खरीदा, कई महंगी गाड़ियां लीं और एक 5 स्टार होटल भी खोल दिया, जिसका नाम रखा गया प्रिया प्राइड एंड हेरिटेज। अब उनका नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था। एक दिन प्रिया बोलती है। श्याम, हमें याद है वो दिन जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, और आज देखो, हम इस मुकाम पे हैं जहां हमारे पास सब कुछ है। तो मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाएं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम ये जरूर करेंगे। ये करने से हमारे आत्मा को शांति भी मिलेगी। उस दिन से हर दिन सैकड़ों गरीब लोगों को मुफ्त में खाना मिलने लगा। एक विदेशी व्यापारी आके बोलता है। हम चाहते हैं कि आप हमारे देश में अपना रेस्टोरेंट खोलें। श्याम और प्रिया ने यह मौका स्वीकार किया। ये सुनकर उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। फिर पूरा परिवार विदेश चला गया और वहां भी उनका रेस्टोरेंट बहुत सफल हुआ। फिर एक रात अक्षय बोलता है। पापा, क्या ये सब उस हांडी की वजह से हुआ? वरना हमारा भाग्य ऐसे कैसे खुल गया? हाँ, जरूर, ये उसी का ही किया धराया है। नहीं बेटा, हांडी ने हमें मौका दिया, लेकिन मेहनत और नेक दिल ने हमें यहां तक पहुंचाया। जादू सिर्फ चीजों में नहीं होता, बल्कि इंसान के दिल और उसके कर्मों में होता है। अगर इंसान का दिल सच्चा हो और कोई भी छंद कपट ना हो, तो इंसान बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। जीवन में हर किसी के जीवन में कोई न कोई जादू जरूर होता है, पर उसे पहचानना बहुत आवश्यक होता है।